कर्नाटका के एक प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज से शुरू हुआ ये हिजाब विवाद आज धीरे धीरे पूरे राज्य और पूरे देश में फैलता जा रहा है। इसका तनाव आज पूरे देश में हम देख सकते हैं। नमस्कार, यूरो न्यूज 24 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ फिजा। कर्नाटका में पहले भी मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहन के प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में आया करती थी, लेकिन पहले कभी इस तरह का विरोध देखने को नहीं मिला। प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में हिजाब पहन के आने पर जो विरोध जताया जा रहा है वो दक्षिणपंथी संगठन से जुड़े कुछ छात्र छात्राएं इस पे विरोध जता रहे हैं और इसके ही दबाव में प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज का जो प्रशासन है उन्होंने हिजाब पहन के प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में जो प्रवेश है उस पर प्रतिबंध लगा दिया है और दलील यही दिया गया कि दक्षिणपंथी संगठन से जुड़े हुए कुछ छात्र छात्राएं भगवा पट्टी पहन के प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में आना चाहते हैं और अगर ऐसा हुआ तो शिक्षा के ऊपर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा और माहौल इससे खराब हो सकता है। यहाँ पे सवाल ये उठता है कि इस तरह की मानसिक स्थिति आखिर पैदा क्यों हुई और अचानक इस तरह की स्थिति हमारे सामने क्यों आ रही है। कर्नाटका के हाईकोर्ट में मुस्लिम लड़कियों का पाठ रखने वाले वकील एम ताहिर ने कहा है कि गाइडलाइंस पे हिजाब पे कोई रोक नहीं है। And they also said that there is, in spite of that, some colleges used to enforce students for the uniform code. And whenever such things are there, so there should be strict action has to be taken against those colleges. This the rule says. 2022 के अमृत काल में हम ये चर्चा कर रहे हैं कि कौन स्कूल जाएगा और कौन स्कूल नहीं जाएगा और किस तरह के कपड़े पहन के ही आप स्कूल आ सकते हैं। अगर कानूनी तौर पे इस पे थोड़ी नजर डाली जाए तो मामला बहुत ज्यादा पेचीदा नहीं है। कानूनी तौर पे देखा जाए आर्टिकल 25(1) के अनुसार हम अपना रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन वो भी एक रिस्ट्रिक्शन के अनुसार। हम अपना रिलीजन प्रैक्टिस पब्लिक ऑर्डर्स, मोरालिटी और हेल्थ को मद्देनजर रखते हुए ही कर सकते हैं। ये नहीं हो कि हम पब्लिक ऑर्डर्स, मोरालिटी और हेल्थ को नजरअंदाज करते हुए अपना रिलीजन प्रैक्टिस करें। यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि रिलीजन के नाम पे कोई भी कुछ भी कर सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी एक सीधा गाइडलाइंस दिया है। 1954 में सुप्रीम कोर्ट ने सीधा गाइडलाइंस देते हुए ये कहा है कि ऐसा नहीं है कि किसी भी रिलीजन प्रैक्टिस को गवर्नमेंट बढ़ावा देगी, सिर्फ आवश्यक चीजें यानी एसेंशियल पार्ट को ही कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करेगी। अगर आप इंटरनेशनल केसेस भी देखें तो हिजाब को इस्लाम धर्म का बहुत एसेंशियल पार्ट माना जाता है और इसीलिए बहुत सारे आर्मी, पुलिस, एयरफोर्स, हॉस्पिटल, यहाँ तक कि एयरलाइंस में भी हिजाब को कानूनी तौर पे मंजूरी मिल गई है। अगर हमें इसे विस्तार में जानना है तो 2004 में जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आई थी उस पे हमें थोड़ा नजर डालनी पड़ेगी। 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि तांडव आप किसी भी पब्लिक प्लेस पे प्रैक्टिस नहीं कर सकते। आप इंडिविजुअल यानी आप व्यक्तिगत तौर पे उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि हिंदू कम्युनिटी में तांडव एसेंशियल पार्ट नहीं माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ 2015 में ऑल इंडियन प्री मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में कुछ लड़कियों की रिक्वेस्ट पे ऑल इंडियन प्री मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के जो प्रशासन है उन्होंने उन्हें फुल स्लीव्स और हेड स्कार्फ यानी हिजाब पहनने की अनुमति दे दिया था, लेकिन उनके लिए कुछ शर्तें थी जो उन्हें थोड़ा हाई लेवल पे उनकी चेकिंग होनी थी ताकि किसी भी तरह की चूक ना हो सके। वहीं 2016 में एक और मामला सामने आया जहां इंडियन एयरफोर्स के एक मुस्लिम एयरमैन को बर्खास्त कर दिया गया क्योंकि उन्होंने दाढ़ी रखी हुई थी और जब उन्हें दाढ़ी शेव करने को कहा गया तो उन्होंने इनकार कर दिया और इसी दौरान उन्हें इंडियन एयरफोर्स से बर्खास्त कर दिया गया क्योंकि ये माना जाता है कि मुस्लिम कम्युनिटी में दाढ़ी रखना एसेंशियल पार्ट नहीं है। वहीं एक और मामला 2018 में
फातिमा तस्लीम वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का सामने आया, जहां पे फातिमा तस्लीम के फादर ने ये ऑब्जेक्शन उठाया कि स्कूल ने फातिमा तस्लीम यानी उनकी बेटी को फुल स्लीव्स और हेड स्कार्फ यानी हिजाब पहनने की अनुमति नहीं दी, और इसके विरोध में उन्होंने स्कूल के ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया था। और उस समय केरला जज के सिंगल बेंच ने यह कहा था कि collective rights of an institution would be given privacy over individual rights, यानी कोई भी स्टूडेंट अपनी सहूलियत और अपने पसंद के मुताबिक कपड़े पहन सकता है। कोई भी इंस्टीट्यूट या स्कूल या कॉलेज उन पे किसी भी तरह का दबाव नहीं बना सकता। आखिरकार हमें ये सोचना है कि इन सब चीजों की जो प्रतिक्रिया है वो हमारे बच्चों के ऊपर, जो स्टूडेंट स्कूल कॉलेजेस में पढ़ने जा रहे हैं, जो शिक्षा ग्रहण करने जा रहे हैं, उनकी मानसिक स्थिति पर ये कैसा प्रभाव डालेगा। क्या वो सच में कुछ सीख पाएंगे या फिर उनके मन में ये जहर भरने का काम किया जा रहा है, और इसे रोकने की जिम्मेदारी किसकी है, गवर्नमेंट की या फिर हमारी खुद की, या फिर ये चीज हमारे हाथ में है कि हम इस तरह की मानसिक स्थिति हमारे दिमाग में आने ही ना दे, या फिर हम हमारे बच्चों को जो हमारे घर में स्टूडेंट्स है उन्हें इस तरह से हम कुछ गाइडलाइंस दें या फिर उन्हें इस तरह से गाइड करें कि वो सही और गलत में फर्क पहचान सके, वो खुद ये कह सके कि हाँ क्या चीज उनके लिए सही है और क्या चीज उनके लिए गलत है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।